ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर। आज मैं आपको भाग्यशाली राशियों के साथ साथ में सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दूंगा। चंद्र ग्रहण साल का पहला जो चंद्र ग्रहण लगा था वो निकल चुका है, बड़ा चंद्र ग्रहण था। और अब साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो कि बहुत बड़ा ग्रहण है, भयंकर ग्रहण है, कई राशियों की किस्मत बदलने वाला ग्रहण है। और यह ग्रहण लग रहा है चैत्र अमावस्या के दिन, चैत्र अमावस्या, और उससे अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। तो ग्रहण का प्रभाव कहाँ कहाँ पर रहेगा, भारत में है या नहीं है, और साथ ही गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना है, सभी राशि वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होता है, गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि इसका जो प्रभाव है ग्रहण का वो बच्चे पर बहुत तेज़ी से पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा काफ़ी बच्चों का जब जन्म होता है तो शरीर पर उनके पर निशान होते हैं काफ़ी तरह के। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब बच्चों का जन्म होता है निशान आते हैं वो ग्रहण के कारण ही आते हैं। ग्रहण के समय पर माताएं कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनकी वजह से बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला, जब भी ग्रहण शुरू हो तब से समाप्ति काल तक महिलाओं को अग्नि वगैरह का काम नहीं करना चाहिए, जैसे दीपक जलाना हुआ, खाना बनाना हुआ, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को पेट पर गेरू जरूर लगा लेना चाहिए, ग्रहण दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, और भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। तीसरा, खाना नहीं खाना चाहिए और सोना नहीं चाहिए, इन बातों का ध्यान रखें। चौथा, चाकू कैंची आदि ना चलाएं, जैसे नाखून काटना या फल सब्जी आदि काटना, इनका जो है विशेष विचार रखना है। इन बातों का ध्यान रखना है, और पेट पर गेरू लगा लेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ रहा है तो पितरों की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे जीवन में पितृदोष लग जाता है तो बहुत सारी परेशानियाँ हमारे जीवन में आकर के खड़ी हो जाती हैं। उन परेशानियों से बचने के लिए आपको अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दान पुण्य करना है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आप परिक्रमा करके आएँ, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों के नाम से दान पुण्य करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव को खीर का प्रसाद चढ़ाएं और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। इस दिन अमावस्या के दिनों पितरों को खीर का प्रसाद चढ़ाएं, बहुत बड़ा महत्व है इसका। यह ग्रहण मीन राशि में पड़ने वाला है। मीन राशि में 5 ग्रह विराजमान रहेंगे, सिंह राशि, कन्या राशि और मीन राशि। 3 राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि। ये 8 राशियाँ हैं जो इस दिन बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली। इनके लिए मतलब यह ग्रहण सही रहेगा। यह ग्रहण दोपहर को 2:14 से प्रारंभ होगा, 6:18 तक चलने वाला है। काफ़ी लंबा ग्रहण चलेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो भारत के अंदर नहीं है। यह ग्रहण भारत से बाहर दिखाई देगा। तो भारत के अंदर सूतक आदि का कोई विचार नहीं है, सूतक आदि का कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको गेरू जरूर पेट पर लगा लेना है, इससे ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा। ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना है। और अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे, तो नवरात्रि से उपाय की बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाएं।